सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रबंधन पर बच्चों को बंधक बनाने का आरोप। खबर गोंडा जिले से है, जहां शहर के सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रबंधन पर एक अभिभावक ने बच्चों को बंधक बनाकर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। ताजा मामला थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पथवालिया शांति नगर कॉलोनी निवासी भानु प्रताप शुक्ला ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में कहा कि मेरे दो नाबालिग बच्चे निष्ठा शुक्ला व विराट शुक्ला कक्षा 2 व 3 के छात्र हैं। दिनांक 20 सितंबर को आयोजित परीक्षा में विद्यालय प्रबंधन ने मेरे बच्चे को बैठने नहीं दिया। उन बच्चों को अलग कमरे में बैठाकर मानसिक उत्पीड़न किया। इससे बच्चे डरे सहमे हुए। दूसरी ओर स्कूल के प्रधानाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि फीस बकाया थी, जिसको लेकर अभिभावक को बुलवाया गया था। पैसा जमा कर दे, बच्चे का परीक्षा दिलाया जाएगा। और जो स्कूल प्रबंधन पर आरोप लग रहा है कि बच्चों को बंधक बनाया गया है, यह निराधार है। हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है। आज अभिभावक ने अवध केसरी सेना के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम नेहा शर्मा से मिलकर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने मामले की जांच बीएसए को सौंपी है। बीएसए अतुल कुमार तिवारी ने बताया कि दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीएम के यहाँ शिकायती प्रार्थना पत्र देने आए पीड़ित पिता भानु प्रताप शुक्ला ने की मीडिया से खास बात। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। भैया जिलाधिकारी जी महोदय से मिले हैं, मुलाकात हुई, उनको मैंने मिले हैं। क्या मामला ये है कि 19 तारीख को मेरे दो बच्चे सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों सेकंड और थर्ड में हैं। 19 तारीख का मामला था। मैडम को मैंने फीस जमा करी। फीस जमा करके रिसीट लेने के बाद मैंने मैडम को अवगत कराया कि फीस जमा हो गई है। मैडम ने कहा कि जब तक 1-1 रुपया फीस जमा नहीं हो जाएगी तब तक हम बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं देंगे, पेपर नहीं देने देंगे। मैंने यही चीज उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैडम फीस 15,000 जमा कर दिए हैं, 3,000 रुपए का अगर मैटर है तो मैं 1 हफ्ते के अंदर जमा कर दूंगा। मैडम ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए सीधा इतना ही कहा कि पेपर नहीं लेंगे, मतलब पेपर नहीं लेंगे। जब इतना देखा मैंने तो मैंने मैडम से कहा कि मैडम 15,000 जमा कर दिए हैं, आप बेटे का पेपर ना लीजिए, बेटी का पेपर मेरे ले लीजिएगा। मैडम ने उसके लिए भी साफ मना कर दिया, पेपर नहीं लिया। 20 तारीख को मुझे ऐसा अंदेशा था कि मैडम पेपर नहीं लेंगी। मैं गया स्कूल में 11 बजे तक, पता चला बच्चों का पेपर उन्होंने नहीं लेने दिया है। आज और आपने क्या दिया? उन्होंने क्या बताया? डीएम साहब को मैंने यही अवगत कराया था कि मेरे बच्चों का पेपर नहीं लिया गया है 20 तारीख में। यही मैंने बताया था कि उचित कार्यवाही आप इस पर करें। मैडम ने यही आश्वासन दिया है कि देखते हैं जो भी होगा उचित कार्यवाही करेंगे, दिखवाते हैं प्रशासन से। दोनों बच्चे पेपर नहीं देने पाए और चूंकि इतनी देर तक उनको स्कूल में लाइब्रेरी में अकेले रखा गया था कि दोनों बच्चे अब पेपर तो छोड़ दीजिए, स्कूल जाना ही नहीं चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इतनी इंसल्ट हो रही, सभी बच्चे मेरे ऊपर हंसेंगे। कर दिया गया है बच्चों को। निष्ठा शुक्ला है और विराट शुक्ला है। ये शिकायत प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है। जिस तरीके से कहते हैं कि माफिया और गुंडा गैंगस्टर लोग अपना कार्य करते हैं, वैसे ही समय प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक और वहाँ के प्रबंधक महोदय कर रहे हैं। उसी के विषय में लेके आज अवध केसरी सेना ने कहते हैं कि अपने अभिभावक भाइयों के साथ में कहते हैं डीएम मैडम को पत्र दिया है। उसी के विषय में ये मामला सेंट जेवियर्स का है और आए दिन कहते हैं कि हर स्कूल का मामला होता है। ऐसा कोई नहीं कि सिर्फ सेंट जेवियर्स ही है, जैसे फातिमा है, रक्कुल है और सेंट थॉमस है, जयपुरिया है, नारायणा है। बहुत सारे ऐसे स्कूल, तमाम स्कूल कहते हैं जहाँ पे कहते हैं कि गार्जियनों को, अभिभावकों को परेशान किया जाता है। यही इनका कार्य होता है। और ये लोग कहते हैं कि एक जैसे मंदिर का कार्य होता है, मंदिर नहीं, इन्होंने अब एक दुकान खोल के अपने आप को स्थापित किया है कि हम दुकान के तरफ बिजनेस करेंगे, चाहे वो मुझे ड्रेस कहीं से अलग खरीदना हो, कॉपी किताब से खरीदना हो। तो अभिभावक अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है। और आए दिन कहते हैं कि बच्चों को परीक्षा न दिलाना, उनको उठा के अलग डेस्क पे बैठा देना, उनके साथ हैरेसमेंट करना, ये बहुत ही गलत बात है और बहुत ही निंदनीय है। इसके खिलाफ अवध केसरी सेना ने मुहिम छेड़ी है और उसको अच्छा रंग रूप देकर ही मानेगी। उन्होंने आश्वासन दिया, कहते हैं कि ठीक है इसके बारे में कार्रवाई की जाएगी, मगर जिस तरीके से कहते हैं कि लचर रवैया जिलाधिकारी महोदय का था, उससे तो यही लगता कहते हैं कि हाँ कितना इनका कहते हैं कि प्रभावपूर्ण विचार था। उससे हमें लगता है कि शायद अभिभावक महोदय या कहते हैं कोई भी इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बात सही भी है कि अभिभावक जागरूक नहीं हो रहे हैं और उनके बच्चों के साथ गलत हो तो वो अभिभावक महोदय अपने बच्चों के साथ गलत होता देख भी रहे हैं, तो इसमें गलती अभिभावक की ही है। जागरूकता की बहुत बड़ी खेद होती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप जगोगे नहीं तो आपके बच्चे को तंग किया जाएगा,
आपको एक चिट दे दी जाती है कि आपको इसी दुकान से ड्रेस लेना है, इसी दुकान से कॉपी किताब लेना है। और फीस के नाम पर आज तक हम लोगों ने कहते हैं पढ़ाई की, हम लोग स्कूल भी गए, लेकिन ये क्या है कि एक दिन आप लेट फीस हो गए तो आपको 25 रुपए देने हैं, 2 दिन आपने लेट फीस की तो आपको 50 रुपए देने हैं, और अगर आपने 1 हफ्ते फीस लेट कर दी तो आपको 100 रुपए पर डे के हिसाब से देने से। कहते हैं कि ये धंधा करना है तो एक काम करो यार, कोठा खोल लो, कोठा खोल लो। हम तो क्या कह रहे हैं, कोठा खोलिए, उसमें आमदनी बड़ी अच्छी है। माँ सरस्वती को क्यों बदनाम कर रहे हो? जो शिक्षा का मंदिर है उसको क्यों बदनाम कर रहे हो? इससे अच्छा बताया ना मैंने आपसे कि आप लोग कोठा खोल लीजिए। इन प्रधान बंधक बनाने की बात आ रही है और अभिभावक ने 112 जो पुलिस बुलाई पढ़ाते बच्चे को, थोड़ा आरटीओ से शिकायत अभिभावक ने किया, क्या है? मैं सेंट जेवियर्स की प्रिंसिपल डॉक्टर परमिंदर संधू बात कर रही हूँ आपसे। हमारे यहाँ हाफ ईयरली एग्जाम्स शुरू हुए 20 तारीख से, और पिछले हर एग्जाम्स में हमारे यहाँ नियम है कि हम बच्चे को क्लियरेंस चाहते हैं कि वो बच्चे क्लियर करें और एडमिट कार्ड लें। ये बच्चे ने पिछले साल एडमिशन लिया था और आज तक इनका रिकॉर्ड है। मैं चाहती हूँ जांच हो, जांच में दिखेगा कि रिकॉर्ड है कि इन्होंने कभी भी टाइम पे फीस पेमेंट नहीं कर पाया। पर हम लोग इंसान, हमारे भी बच्चे हैं और इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कभी हमने नहीं रोका। अभी तक लास्ट ईयर के 4 एग्जाम है, इस साल के 2 एग्जाम ये कर चुके हैं। हाफ ईयरली में हम लोग ने इस बार थोड़ी सख्ती की थी क्योंकि हमारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सरकार की तरफ से कोई एड नहीं मिलता। इसी फंड से हम अपना सारा स्कूल का सिस्टम चलाते हैं और सबको पता है, इस गोंडा शहर में सबको पता है कि स्कूल पिछले कई सालों से बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है और अच्छा काम भी कर रहा है। और ये तभी संभव होता है जब ये प्रॉपर मनी रोल करता है। किस क्लास के बच्चे थे? क्लास 2 और 3 के बच्चे थे। ये इनका फीस मई से बाकी था और इस नोटिस जल इनको नहीं बोला गया था। सारे पूरे हमारे जितने भी 1800 पेरेंट्स हैं सबके पास ये खबर गई थी कि आप प्लीज अपना फीस क्लियर करें और अपना बच्चों का एडमिट कार्ड लें। ये 19 तारीख को आते हैं और इन्होंने जून तक की फीस क्लियर की, और ये शाम को जब स्कूल छुट्टी हो जाती है, स्कूल में कोई नहीं रहता, ये आके हमसे मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंस का मैटर जो होता है वो हमेशा हम लोग अपने मैनेजमेंट से अप्रूवल लेते हैं। तब इट वॉज टू लेट मेरे लिए, तो मैंने इनको ये आश्वासन दिया था कि इस बार तो मैं एडमिट कार्ड तो नहीं दे सकती, पर यस आप जब फीस क्लियर कर दोगे मैं आपके बच्चे का एडमिट एग्जाम फिर से लूंगी, चाहे मुझे सिंगल बच्चे का लेना पड़े। पर ये मेरी बात से सेटिस्फाइड नहीं हुए, ये बाहर गए, इन्होंने डीएम को एक ईमेल डाला। दूसरे दिन क्योंकि एग्जाम मैंने नहीं लिया, यहाँ इतना बड़ा स्कूल है जहाँ तक पे सारे सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं, बंदर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। इसलिए बच्चे जिनके नहीं था उनको बकाया हम लोगों ने लाइब्रेरी में बैठाया, इसलिए बैठाया कि बच्चे बुक्स में ज्यादा खुश होते ताकि वो स्टोरी बुक्स पढ़े अपना टाइम पास। वहाँ पे टीचर को कहा गया कि इनका लंच बॉक्स, इनका वाटर बॉटल पे ख्याल रखें। 11 बजे जब ये बच्चे को लेने आए, इन्होंने रिसेप्शन में बड़ा हल्ला हल्ला किया जब इनको पता चला, और ये अपने आप मर्जी से बच्चे को घर नहीं लेकर गए। फिर उन्होंने 112 पे भी कंप्लेन किया, पुलिस भी आई, जांच भी की,